नमस्ते मित्रों। आज मैं ये मूर्ति पूजा के कितनी उचित है इसकी 3 वीडियो क्लिप बनाऊंगा, जिसमें पहली वीडियो क्लिप आज आपके सामने है। पहले मैं मूर्ति का मतलब होता है एक प्रतिमा होना, और मूर्ति 2 तरीके की होती है, एक जड़ मूर्ति और एक चेतन मूर्ति। जड़ मूर्ति जो पत्थरों की मूर्ति हम देखते हैं वो हो गई जड़ मूर्तियाँ। चेतन मूर्तियाँ मतलब जो जीवित लोग घूम रहे हैं वो चेतन मूर्तियाँ ही हैं, क्योंकि शरीर को भी जड़ माना गया है वेदों के हिसाब से। तो जो चेतन मूर्तियाँ हैं उसमें क्या क्या आ गया, हमारे माता पिता आचार्य सज्जन लोग ये सब आ गए इसमें। तो हमें चेतन मूर्तियों की सम्मान करना चाहिए, उनका सेवा करनी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए अगर वो डिपेंडेंट है तो ये है चेतन मूर्ति की पूजा। और ऐसे जीवित माता पिता आचार्य इनकी सेवा करना। जबकि जो जड़ मूर्ति है उसकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है। वेदों में मूर्ति पूजा को पाप माना गया है। मूर्ति पूजा के कई नुकसान होते हैं, कई दोष होते हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको। 16 दोष सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 11वें समोल्लास में बताया है। और भी क्या क्या हानि है मूर्ति पूजा से वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल बेसिक मोड पे चलूँगा, और बिल्कुल बेसिक मोड पे ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में और ये बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या मूर्ति पूजा की प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन, अवतरण, विसर्जन और मूर्ति की सेवा करना, भोग लगाना, सजाना, वस्त्र पहनाना, झांकियाँ निकालना, शोभा यात्रा निकालना मूर्तियों की, क्या यह वेदों में दे रखा है? तो इसका आंसर है वेदों में मूर्ति पूजा नहीं बताई गई, और जो उसको करता है जड़ की पूजा को तो उसको पाप बताया गया है। तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध है वेद बिल्कुल। दूसरा, क्या जो ये कंठी माला है, रुद्राक्ष है और भस्म लगाते हैं कई लोग, क्या ये भी वेदों में है? क्या ये इनको भी मानना चाहिए? तो इसका भी आंसर है नहीं, ये चीज़ भी वेदों में नहीं है। इसके लिए, इन 2 चीज़ों के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत बड़े बड़े साक्षात हुए हैं, डिबेट हुए हैं। और डिबेट स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी काफ़ी किए हैं इस पर, और अभी भी करते आए हैं। बहुत से आर्य समाजी लोग और बहुत से वेदों के प्रचंड ज्ञाता जो ये बड़े बड़े पंडे हो रखे हैं बड़े बड़े मंदिरों में, उनको डिबेट के लिए ललकारते हैं और डिबेट होती है इस पे। और कोई भी आज तक वेदों में एक भी मंत्र मूर्ति पूजा के लिए नहीं दिखाया गया आज तक किसी ने भी। हमेशा सारे मंत्र जो भी है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। अगर कोई बता भी रहा है आपको तो वो गलत डेफिनेशन करके, व्याकरण का गलत मतलब निकाल कर, गलत अर्थ कर बता रहा है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आर्य समाज मंदिरों से, और वेदों के जो भी ज्ञाता है, अच्छे विद्वान लोग हैं जिन्होंने संस्कृत अच्छे से पढ़ी है उनसे। तो आपको सच में ये सोचकर आश्चर्य होगा आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें। अब 2 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए मूर्ति जरूरी है? तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मूर्ति पूजा हम करते क्यों है? प्रभु का दर्शन पाने के लिए। आजकल जो लोग कर रहे हैं तथाकथित, जो नहीं करनी चाहिए, जो कि वेद विरुद्ध है, तो वो मूर्ति पूजा जो करते हैं वो प्रभु दर्शन के लिए करते हैं। जबकि साफ साफ लिखा गया है उपनिषदों में, वेदों में, इनमें कि भाई प्रभु दर्शन जब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आप आत्मदर्शन नहीं करोगे। और प्रभु का मिलन कहाँ पे होगा? प्रभु का मिलन वहाँ पे होगा जहाँ पर जीवात्मा और प्रभु दोनों हैं। तो अब देखिए, हम पूजा करते हैं, अकेले में पूजा करते हैं, अगर अष्टांग योग के द्वारा पूजा करते हैं और संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, तो हम अपने हृदय में ध्यान लगाते हैं, तो उससे हमारे जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे हृदय में उनका मिलन होता है। तो वो एक्चुअल प्रभु दर्शन है। अब मूर्ति में देखिए, मूर्ति तो है और प्रभु भी है मूर्ति के अंदर, लेकिन मूर्ति के अंदर जीवात्मा कहाँ है जो उनका मिलन होगा? तो इसलिए मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध बताया गया है। अब
तो मूर्ति पूजा नहीं करे तो फिर हमारे जो पहले के लोग थे, अब पूछोगे कि भाई ये मूर्ति पूजा आई कहाँ से, पहली बात तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो मूर्ति पूजा महाभारत काल के बाद आई, ये बौद्धों के द्वारा और जैनियों के द्वारा आई। उन्होंने अपने जो उनके तीर्थंकर हुए हैं उनको पूजना शुरू कर दिया और उनकी मूर्तियाँ बना दी बड़ी बड़ी और शोभा यात्राएँ निकाली उनके देखो देख। महाभारत के बाद क्या हुआ कि ऐसा दौर आया जिसमें वामपंथी भी विचारधारा पनपी, बौद्ध विचारधारा भी पनपी और जैनी विचारधारा भी पनपी। तो उनकी देखो देख हमारे जो आर्य लोग थे, जिनको आप हिंदू बोल सकते हो आप, वो भी देखो देख उन्होंने भी कमाई का धंधा बनाने के लिए और अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने भी अपने अवतारों की, जैसे अवतार मानते हैं कई लोग, लेकिन वेदों के हिसाब से अवतार नहीं है। श्री राम जी और श्री कृष्ण जी, उनको महापुरुष माना गया है और उनके गुण ईश्वर जैसे थे, तो इसलिए उनको महापुरुष माना गया है। तो उनकी भी मूर्तियाँ बना दी उन्होंने। और फिर एक उस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा भी हुआ उस टाइम पे हिंदू धर्म को कि भाई भीड़ इकट्ठी हो गई हिंदू धर्म में, क्योंकि लोग ज़्यादा बौद्ध और जैन में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे ये मूर्ति पूजा इतनी बढ़ गई कि अब तो इसको वेद विरुद्ध बताना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाएगा। और यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग ऐसे इन्वॉल्व हो रखे हैं कि नहीं ये तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, ऐसे भी बोलते हैं लोग। लेकिन अपना दिमाग लड़ाओ और क्या बोलते हैं वेद, और वेदों की तरफ जाओ। क्यों वेदों की बात माने हम? इसका आंसर ये है कि साफ साफ लिखा गया है, धर्म वही है जो वेदों के अनुरूप चलता है, वो धर्म है। और जो वेदों के प्रतिकूल चलता है, उल्टा चलता है, वो अधर्म है। तो हमें तो धर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और धर्म हमारे वेद है, हमारे मेन धार्मिक ग्रंथ वेद ही हैं। बाकी तो उपांग वेदांग जो है वो आप पढ़ सकते हो। और जो ये लास्ट में पुराण आए हैं इनमें आधे मिलावटी है, केवल ब्राह्मण ग्रंथ 4 ही है, 4 पुराण पढ़ने लायक है, सतपथ, गोपथ और ऐत्रेय, तैत्रेय, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने लायक है, वो मैं आपको बता चुका। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, तो भाई ये बुद्धों से आई और जैनियों से आई मूर्ति पूजा, और वाम मार्ग तांत्रिक विद्या भी आई थी इसमें उसी टाइम पे। तो उससे पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे? राम जी क्या करते थे, लक्ष्मण जी क्या करते थे, और ये हनुमान जी हुए, श्री कृष्ण जी हुए हमारे पूर्वज, और महाभारत में हुए पांडव वगैरह, ये सब क्या करते थे? तो इसका आंसर है वो लोग डेली संध्या करते थे सुबह शाम। तो 20-25 मिनट लगते हैं संध्या करने में, कईयों को आधा घंटा भी लग जाता है। तो वो ध्यान लगाते थे, संध्या करते थे। संध्या मतलब मंत्र होते हैं, वो सुबह भी बोले जाते हैं, शाम को भी बोले जाते हैं। जब दिन निकलता है और दिन निकलने वाला होता है, या फिर दिन शाम के टाइम पे जब छिपता है, उस टाइम पे की जाती है संध्या। और संध्या के बाद फिर वो हवन करते थे। हवन में भी आधा घंटा लगता था। तो हवन को इसलिए शुद्ध माना गया था कि सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ माना गया है, हवन माना गया है, क्योंकि उससे वातावरण का एनवायरनमेंट होता है। मैं पिछली वीडियो बता चुका। और उलरिच करके एक जर्मन साइंटिस्ट है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, यज्ञ के क्या क्या परिणाम होते हैं और कितना फ़ायदा होता है यज्ञ से। मैं सारी चीज़ साइंटिफिक बोल रहा हूँ आपको प्रूफ के साथ। दूसरा, तो हमारे लोग ये करते थे, अष्टांग योग लगाते थे, संध्या करते थे, हवन करते थे, ईश्वर का ध्यान करते थे। तो ये चीज़ें करते थे हमारे पूर्वज लोग, और बैठ के विचार विमर्श करते थे, प्रॉब्लम सामाजिक मुद्दों को सोचते थे बारे में। ये नहीं कि केवल मूर्ति पूजा में ही फंस गए, उनमें सजावट कर रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। कई मंदिरों में तो देखा डॉक्टर भी जा रहे हैं चेक करने के लिए कि भाई भगवान बीमार हो गया तो उनको वो दी जाए, दवाई दी जाए। क्या कहाँ जाएगी हमारा समाज, कहाँ तक जाएगा अंधविश्वास में? ये सोचने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। दूसरा, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि मनुस्मृति में प्रतिमा शब्द कैसे आया है? अब इस पे बहस करते हैं कई लोग। अरे प्रतिमा का मतलब दूसरा भी होता है। प्रतिमा का मतलब ये होता है कि भाई जो माप तोल की चीज़ें हैं उसको, तो जो बाट का साइज है, बाट जो वजन वगैरह तोलते हैं उसके साइज, उसको भी प्रतिमा बोलते हैं। तो ये उस रेफरेंस में आया है। इसमें अच्छे से सोल्व किया है। मैं 2 पुस्तकों के नाम बताऊंगा आपको। एक तो मूर्ति पूजा शंका समीक्षा, दूसरा है मूर्ति पूजा निषेधांक। ये 2 बुक संपादक हैं इनके विवेक आर्य जी, और ये संजय जी हैं एक बुक वाले। उनके मैं फ़ोन नंबर शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे। अगर जिसको मंगानी हो ये 2 बुक ज़रूर मंगाएं और पढ़ें। बहुत अच्छे से उन्होंने बुक लिखी है
और इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं। तो आप इन किताबों को ज़रूर पढ़ें। और मेरे अधिकतर विचार इन दोनों बुक से हैं और इनके अलावा भी थोड़े बहुत अलग और विचार भी हैं। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है, क्या भागवत में भी मूर्ति पूजा के विरोध में मंत्र है? और ये मंत्र देखिए, भागवत का 10.84.13 है, यस्या तम बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कल्त्रादिषु भौम इजधि यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहरी चित जनेश वभिजेषु स एव गो खरह। अब इस मंत्र में बताया गया, अर्थात जो मनुष्य इस शरीर को ही आत्मा समझते हैं, स्त्री पुत्रादि के साथ जो ममता भावना रखते हैं, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि से बनी हुई मूर्तियों को पूज्य या देवता तुल्य मानते हैं तथा जलों में तीर्थ बुद्धि से काम लेते हैं, ऐसे सभी लोग विद्वानों के मध्य में गधे के समान है। ये श्लोक मैंने भागवत से ही बोला है। और उसके बाद भागवत में ही ये चीज़ राधा का कई वर्णन, आपने एक वीडियो देखी होगी, अनिरुद्धाचार्य जी जो कथावाचक है, राधा राधा करते रहते हैं वृंदावन वाले, राधा वर्ड भागवत में कहीं पे भी नहीं आया है आज तक। तो उनके गुरु के साथ उनकी बहस हुई थी, वो वीडियो जरूर देखना अगर आपको देखने को मिले तो ये एक कोरी कल्पना है। राधा तो यशोदा के भाई की पत्नी मानी जाती है, तो रिश्ते में कृष्ण की एक किस्म से मामी हो गई और उनसे काफ़ी उम्र में बड़ी थी, 25-30 साल। उन्होंने थोड़ा कंस को मारने में हल्की फुल्की हेल्प की थी, बाकी राधा का जिक्र कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी बुद्धि लड़ाएं और कृष्ण के चरित्र पर लांछन ना लगाएं। उनको कई लोग कहते हैं कि, तो अभी तो रिसेंटली कोर्ट में भी कहा था कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं कृष्ण भगवान, राधा के साथ रहे हुए हैं, तो इसको लीगल करो, ये करो, ऐसे करके बहुत चीज़ें उठी हैं। तो हम खुद ही अपने महापुरुषों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं बिना सच्चाई के पते हुए। एक नया पुराण था, ब्रह्मावर्त पुराण करके है एक, उसमें राधा के बारे में ज़रूर लिख रखा है मिलावटी। लेकिन मैं बता चुका हूँ जितने भी पुराण आए हैं, ये 4 पुराण तो ठीक है जिनको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, जो वेदों के अनुकूल है, लेकिन जो वेदों से उल्टे हैं, जिनमें चमत्कारिक बातें, अप्राकृतिक बातें और अश्लील बातें आ गई, वो आप उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए तो अच्छा रहेगा। तो ये बाद के लिखे हुए पुराण है, महाभारत के बाद के। अब महर्षि व्यास के नहीं लिखे हुए, महर्षि व्यास जी महाभारत टाइम में थे, ये बाद में मिलावट है। महर्षि व्यास जी ने तो शारीरिक सूत्र और योग सूत्र लिखे थे बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से, उन्होंने इतने पुराण नहीं लिखे हैं, पहली बात। अब आइए, मूर्ति को और परमात्मा को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब भाई मूर्ति और परमात्मा को कैसे डिफ्रेंस करें। मूर्ति तो एक देशी है, परमात्मा सर्वदेशी है। मूर्ति जड़ है, परमात्मा चेतन है। तो ये तो साफ साफ डिफरेंस है। तुम चेतन चीज़ को जड़ मान नहीं सकते और जड़ चीज़ को चेतन नहीं मान सकते। जो जैसा उसको वैसा मानना पड़ेगा, यही विज्ञान होता है और यही हमें मानना चाहिए। तो इसलिए प्रभु दर्शन के लिए आत्मदर्शन करें, योग लगाएं, संध्या हवन करें, उसी से ही प्रभु दर्शन संभव है और आगे हो पाता है। उसके बाद महर्षि पाणिनि के टाइम ईसा पूर्व माना जाता है, 500-600 ईसा पूर्व माना जाता है लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, लेकिन एग्जैक्ट लगभग बता रहा हूँ। महर्षि पाणिनि के टाइम पे भी ये चालू हुई थी थोड़ी थोड़ी मूर्ति पूजा, तो उसके संदर्भ में भी महर्षि पाणिनि ने सूत्र निकाला अष्टाध्यायी में इसके मूर्ति पूजा के खिलाफ। तो उसमें लिखा है, जीविकार्थे चापणे सूत्र है ये, अष्टाध्यायी में 5-3-99 अष्टाध्यायी करके है ऐसा। तो इसमें साफ साफ बताया है महर्षि पाणिनि ने कि कल्पित मूर्तियां अज्ञानियों ने अपनी जीविका के लिए बना ली है, मतलब कमाई धंधे के लिए बनाई गई है ये चीज़। तो इससे आप सोच सकते हैं। बाकी कि मैं अभी और वीडियो शेयर करूंगा, आज के लिए काफ़ी इतना ही। तो ये मेरा पहला वीडियो था मूर्ति इस पे। अब मैं आगे इसकी तरफ चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद।